नमस्कार बच्चों, आप घर पे अच्छे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। और इस आपके अध्ययन कार्य का परीक्षण के लिए मैंने एक आदर्श प्रश्न पत्र बनाया है जो कि 80 अंक का है। और इसमें हमने उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा है जो नए पाठ्यक्रम के अनुरूप हैं। और मैं थोड़ा सा इसके विषय में बता देती हूँ। जो पहला प्रश्न है आपका अपठितांश है, इसमें एक गंगा नदी के विषय में है। और इसमें जो पहला प्रश्न है एक पदेन है। एक पदेन का मतलब होता है एक पद में उत्तर देना है। आप पहले इसको एक दो बार अच्छे से पढ़िए, फिर प्रश्नों के उत्तर दो। और एक पदेन का मतलब एक पद ही होता है, पूरी पंक्ति में उत्तर नहीं लिखना है। और दूसरा है पूर्ण वाक्यानुत्तरत। यदि आप चाहो तो मैं प्रश्नों को समझा सकती हूँ। नदीसु पवित्रतमा नदी का अस्ति। नदियों में पवित्रतम नदी कौन सी है? हरिद्वारे तीर्थे प्रतिवर्ष कियत जना आयन्ति। हरिद्वार तीर्थ में प्रतिवर्ष कितने लोग आते हैं? पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। गंगा कुतः निर्गच्छति। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा स्वर्गात भूतले कथम अवतीर्ण जाता। जो गंगा है स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे अवतीर्ण हुई? प्रदत्त विकल्पे भी उचित उत्तरम निर्देशानुसार चित्वा लिखत। निर्देशानुसार का मतलब होता है हर प्रश्न का जो निर्देश है वो अलग तरह से होगा। जैसे इसमें प्रधानानि इति पदस्य विशेष्य पदम गद्यांश से किम प्रयुक्तम। इसमें क्या इसके लिए विशेष्य पद आया? आप गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मंद इति पदस्य ब्लूम पद गद्यांश से किम प्रयुक्त है। मंद के लिए क्या ब्लूम शब्द आया? इयम सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। इयम सर्वनाम शब्द किसके लिए आया? अकरोत क्रियापद से कृति पदम किम। अकरोत क्रिया का कर्ता कौन है? और इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है। फिर है हमारा रचनात्मक कार्य। इसमें आपको पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। जैसे आप इसमें कहा है भवान प्रखर है, भवान मित्र लोकेश है। संस्कृत लघुकथा लेखन प्रतियोगितायां प्रथम पुरस्कार लब्धवान है। तम वर्धापयितुं लिखे पत्रे रिक्तस्थानानि मंजूषा पद सहायताया पूरित्वा पत्र पुनः लिखत है। आपको इस पत्र को पुनः लिखना है मंजूषा की सहायता से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है? मंजूषा की सहायता से इस पत्र को पुनः लिखना है। तो देखिए ये 5 अंक का है आपका। और यहाँ पे मंजूषा दे रखे है। संस्कृत कथा लघु कथा लेखन प्रतियोगितायां संस्कृत अध्ययनम लब्धवान है विदेशान भवान लोकेश महंतम अभिन्न पितरौ। इस तरह आप इनको बस ध्यान से भरिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम अधोलिखित कथाम पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम पुनः लिखत। इसको उत्तर पुस्तिका में फिर से लिखना है, पूरी कथा को लिखना है। और मंजूषा जो शब्द आप रिक्त स्थान में भरोगे, यहाँ या तो इस तरह की नंबरिंग करोगे, 1 2 3 लिखोगे, अथवा रेखांकित करोगे जिससे आपके सही उत्तर को हम ध्यान में रख सकें। तो ये बंगदेश के बब्दूक नाम के छात्र की कहानी है। जो मूर्ख था, लोग उसका उपहास करते थे, लेकिन जब वे कुएं के पास जाता है तो वहाँ पर निशान देख करके स्त्रियों से पूछता है और वो उसको बताती हैं। तो ये कहानी आप समझ सकते हो और आपको ये सिर्फ यहाँ से भरनी है। अगला है आपका अथवा में, या तो आप इस कथा को करोगे अथवा या वार्तालाप को यानी संवाद को, जो आप 9th 10th में भी करते आ रहे हो, 11th में भी आपने करा है और यहाँ पे इसके दे रखा है। तो आप 1 2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संवाद करते समय बस इस बात का ध्यान रखिए वो पूछ क्या रहा है और आपको उत्तर क्या देना है। फिर अगला प्रश्न है इसमें चौथा, मंजूषायाम लिखित पदानाम सहायताया पंच संस्कृत वाक्येषु विद्यादानस्य महत्वम् इति विषयम् अधिकृत्य वर्णनम करो। यानी विद्यादान इस विषय के महत्व पर आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी है। आप तो इन शब्दों की सहायता ले सकते हो, यदि आपको याद है तो आप उसको भी लिख सकते हो। अथवा आप अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद कार्य, यानी आपको इनको 5 वाक्य दे रखे हैं, इनका अनुवाद करना है। फिर आपका आता है ग भाग, जो कि अनुपयुक्त व्याकरण है और ये आपकी 20 अंक की है। ये बात आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम संधि छेदम। संधि विच्छेद करनी है अथवा संधि छेद करना है आपको। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात है, नए पाठ्यक्रम अनुसार आपको खुद नहीं करनी है। यहाँ पे आपको विकल्प दे रखे होंगे, सिर्फ उसका चयन करना है। यहाँ पे या तो उसको पुनः लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पेपर ऑनलाइन मिल रहा है और आपको लेकिन उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तो उत्तरों पर ध्यान दीजिएगा। तो सही जो उत्तर है उसको आप लिखे हुए तो इस तरह ये आपका 6 अंक का हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका
अधोलिखित शब्दानाम समास विग्रह समस्त शब्दानाम निर्माण चक्रु, या तो समास विग्रह करना है अथवा कुछ शब्दों का समास शब्द समस्त शब्द यानी समास विग्रह दे रखा है उसका समस्त शब्द बना के लिखना है, और वो भी यहाँ पे विकल्प के रूप में आपको दे रखा है, सिर्फ आपको देखना है। और ये आपका 6 नंबर का ये 3 आपका 6 नंबर का है और 2-2 अंक का है, ये ध्यान रखिएगा। 7वां प्रदत्त शब्देषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत, यानी यहाँ पे भी आपको ये दे रखे हैं और आपको सही को चुन करके लिखना है। कोष्ठकात उचित विभक्ति पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यहाँ पे दे रखे हैं कौन सी विभक्ति आनी है, जैसे उभयतः वृक्षा, किसके, ग्रामस्य या ग्रामम। फिर अगला है छात्र डैडस है गच्छति, ये नियम है सम सार्थक, इसकी युग्म कौन सी आती है ये बात ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से छात्रस्य आएगा या छात्रेण आएगा, तो ये आपको इन दो में से एक भरना है, छात्रस्य अथवा छात्रेण, ये देख लेना, ये 2 विकल्प दे रखे हैं। फिर गृहात डेडस बही उद्यानमस्ति, गृहात या गृह से, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये 8वां प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। ये पठितांश अभिबोधनम है और इसमें जो पहला है वो नाट्यांश है, ये एक नाट्यांश है, एक पद्यांश है और एक गद्यांश है, ये सब 5-5 अंक के हैं। इसमें भी आप इसको पढ़ोगे, पाठ पठिती है यानी आपके पाठ पढ़ा दिए गए हैं, उनमें से है पहला एक पदेन है, दूसरा पूर्ण वाक्यन है और तीसरा यथा निर्देशात्मक है। और यथा निर्देशात्मक थोड़ा समझा देती हूँ। पहले में पर्यायवाची पूछा है, दूसरे में विपर्य का मतलब होता है उल्टा यानी विलोम पद, और तीसरे में क्रियापद का कर्ता पूछा है और चौथे पद में कृतिपद का क्रिया पूछे यानी उल्टा कर दिया। यहाँ पे पहले यहाँ पे कर्ता पूछा है, इसमें कर्ता पूछा है और यहाँ पर क्रिया पूछ रहा है कि राजा राज्ञा इति कृतिपद से, राजा करता है तो इसकी क्रिया क्या आई है। तो बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और आप आसानी से कर सकते हो। और अब हम चलते हैं इसका दूसरे 9वें के दूसरे प्रश्न की ओर। एक पद्यांश है, ये भी 5 अंक का है, इसको श्लोक को पढ़ना है और यहाँ पे उत्तर देने हैं। जैसे एक पदेन है, फिर पूर्ण वाक्यन है, उसी तरह फिर यथा निर्देशात्मक है। यथा निर्देशात्मक को समझा देती हूँ। पहले में पर्यायवाची पूछा है, दूसरे में विलोम पद पूछा है, तीसरे में क्रियापद पूछा है, चौथे में अव्यय पद पूछा है। अब हम आते हैं 9वें प्रश्न के तीसरे पार्ट की ओर। ये गद्यांश है और इसमें भी वही एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और यथा निर्देशात्मक है। यथा निर्देश इसका भी समझा देती हूँ, इनमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। पहले में क्रियापद का कर्ता पूछा है, दूसरे में अन्य पदों विशेष्य पद के विशेष्य पद पूछा है, तीसरे में विलोम पद और चौथे में पर्यायवाची पूछा है। अब आते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। इसमें क्या करना है, अधोलिखित पदस्य प्रदत्तम भावार्थम मंजूषा प्रदत्त पदई पूर्यत्वा पुनः लिखत है, यानी यहाँ पे मंजूषा में ये शब्द दे रखे हैं, इनमें से यहाँ भरने हैं। आपको क्या करना है, मंजूषा में से ये जो शब्द दे रखे हैं ना, इनमें से इनको यहाँ भरना है। तो ये देख लीजिएगा कहाँ पर क्या आएगा। अथवा यदि आपका इस प्रश्न को करने का मन नहीं है तो आप यहाँ पर से एक उत्तर सही है, इन दो जैसे यहाँ दे रखा है ना, प्रदत्त भावार्थ शुद्ध भावार्थम चित्वा स्वाध्यान न प्रमद, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन तीनों में से एक सही है, बाकी 2 गलत हैं। तो आपको जो सही उचित उत्तर है उसको लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 11वां। इसमें अधोलिखित श्लोक द्वय से प्रदत्त अन्वय मंजूषा प्रदत्त पदई रिक्त स्थान पूर्ति कृत्वा अन्वय पुनः लिखत, यानी यहाँ पे इस श्लोक को ध्यान रखना है। और यहाँ नीचे मंजूषा भी दे रखी है, तो पहले तो ये देख लीजिए कौन से श्लोक में कौन सा शब्द आएगा, इस बात का ध्यान आप श्लोक को देख करके कर सकते हैं। पहले ये निश्चित करें कि कौन से 4 शब्द पहले श्लोक में आएंगे और कौन से 4 शब्द ब श्लोक में आएंगे, और उसके हिसाब से श्लोक को ध्यान में रखते हुए आप अन्वय की पूर्ति कर सकते हैं। ये भी आपका 3 अंक का है। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। इस अधोलिखित नाम क स्तंभ से वाक्यांशानम ख स्तंभ से वाक्यांशी से सार्थक मेलनम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत, यानी आपको मिलाना है क भाग को ख भाग से। तो ये आपके ये पाठ से लिया गया, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। और आपको मिलान ऐसे करना है कि सामने ही लिखना है उसका। ये 2 अंक का है, यानी हर प्रश्न आधे आधे अंक का है। फिर अगला है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंग अनुसार सार्थक अर्थम चित्वा लिखत, जैसे यहाँ पे 100 में तृण दे रखा है, ये किसके लिए आया है इस बात को ध्यान में रखना है, ये आपके आधे आधे अंक के हैं। अब आते हैं हम खंड घ की तरफ। ये 10 अंक का है
ये संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय। जैसे पहले अधोलिख कश्यपि एकस्य कवि संक्षिप्त परिचय संस्कृत ने, जैसे अंबिका दत्त व्यास का या कालिदास का, भास का, तीनों में से किसी एक कवि का परिचय लिखना है आपको, जो 3 अंक का होगा। अगला प्रश्न है इसमें, अधोलिखित वाक्येषु मंजूषा पद सहायेन रिक्त स्थानानि पूर्यते। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यहाँ मंजूषा दे रखी है, इन्हीं में से आपको भर के करना है। फिर अगला प्रश्न है, ये 3 अंक का हो गया। फिर अगला प्रश्न है, गद्य काव्य से चंपू काव्य से व चतुर विशेषता लिखत है। 4 विशेषताएं लिखनी है। क्या करनी है आपको? 4 विशेषताएं लिखनी है। ये तो आप और बेटा ये बस ध्यान रखिएगा, आप सही से लिखें और संस्कृत का सही प्रयोग हो, ये इस बात का ध्यान रखें। आप सभी को धन्यवाद।